हे एवरीवन, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और टॉपर इंटरव्यू में। आज हमारे साथ है आंशी। आंशी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ की टॉपर हैं, 12th में 96% स्कोर करे थे। और जैसा कि अभी आप सभी का हिस्ट्री का पेपर आने वाला है, हिस्ट्री में आंशी ने 99 मार्क्स स्कोर करे थे। तो सबसे पहले आंशी, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। स्टार्ट में सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने 12th के मार्क्स बता दीजिए सारे बच्चों को कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे, फिर मैं इंटरव्यू को चालू करता हूँ। ओके भैया, माई सेल्फ आंशी सोनी। मेरा 12th का स्कोर 96% था, मतलब 480 आउट ऑफ 500 जो होता है। और मेरे ज्योग्राफी में 100 और 100 मार्क्स थे। हिस्ट्री में 99 ऑन 100। पॉलिटिकल साइंस में 99 ऑन 100। और इंग्लिश और हिंदी में 91 ऑन 100 थे। मतलब आपके तो सारे जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के डोमेन है वहाँ पर या तो 99 या फिर 100 है आपके, सीधे सीधे, राइट? हाँ, मतलब हाँ, और आंशी ओवरऑल जी, 298 बाय 300 मार्क्स। मतलब अगर हम तीन सब्जेक्ट का इंक्लूड करते हैं तो वो 298 ऑन वाह, 300 मार्क्स थे। मतलब आपके मार्क्स कटे ही नहीं है। आंशी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मेरे बेसिकली आपसे हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था क्योंकि एनसीईआरटी डिफिकल्ट है, या फिर कि समझ में नहीं आ रहा है हम्म आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हुई आपको स्टार्टिंग में? भैया, आंसर फ्रेम करने का तो मैं जो आपका जो वो कोर्स, मतलब एक कोर्स आया हुआ था आंसर फ्रेमिंग फस्ता का, वो पक्का मैंने सीरीज आई थी आपके देखा हुआ टाइम पे? था। अच्छा, आंसर राइटिंग का कोर्स, फसना पक्का। कोर्स की बात कर रहे हो आप? हाँ, हाँ पर हाँ वो हाँ उस समय आ नहीं पाया था, वो लास्ट हाँ में आया था। हाँ हाँ हमारे हाँ दो हाँ बोर्ड्स हाँ हुए थे, एक हाँ एमसीक्यू बेस्ड हुआ था और दूसरा हमारा हाँ राइटिंग हाँ वाला हाँ हुआ था। हाँ हाँ। तो वो एमसीक्यू उस समय आया नहीं था, तो वो नहीं देख पाई थी मैं। पर आंसर फ्रेमिंग के लिए तो मैं यही कहूंगी कि भैया का जो कोर्स है वो तो बहुत ही बढ़िया है। एंड देन आप मतलब आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, उसपे बहुत आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं कि आप बोर्ड के आंसर्स लिख रहे हो, और जाके खुद मार्क्स कटवाने हैं टीचर्स के पास हम्म जाके। मतलब हमारे मार्क्स कहाँ कट सकते हैं, आप बताइए। मतलब हमारा टीचर से यही कंसर्न रहना चाहिए कि हमारे मार्क्स कहाँ कट सकते हैं, आप खुद ही बताइए। तो बच्चों को ये रहता है कि हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, कंपटीशन करना है। ये मेरा गोल था ही नहीं। मेरा गोल था कि मैं जितने ज्यादा अच्छा बेटर अपने स्कूल के परफॉर्मेंस में दे हम्म। सकती हूँ, उतना बेटर दूँ, ताकि वो बोर्ड में जाके कुछ डिफरेंट आउटकम आए। और वो हुआ, मतलब टोटली डिफरेंट आउटकम था बोर्ड का। तो आपके सेशन में टर्म वन कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो टू आए पेपर था, थे। राइट? टर्म वन और टर्म टू हुआ था, मतलब उस हाँ, साइड टर्म। उस टाइम पे आपने पहली बार हाँ, फस्ता पक्का सीरीज लॉन्च करी थी, और आंसर राइटिंग का कोर्स भी हाँ, पहली बार आया था। हम्म। हाँ, मतलब बहुत ही कम टाइम पीरियड हाँ के लिए हाँ आपकी, मतलब वो जो सीरीज थी वो बहुत जल्दी आई, मतलब बहुत लेट आई हाँ थी, हम हाँ लोग काफी लेट हो गए हाँ थे। हाँ हाँ। स्टिल मैंने उसको इंटू टू पे 2 बार देख कर गई थी मैं, अपने एग्जाम्स के पहले। तो ये मतलब मैं बोलूंगी कि ये तो करके ही जाना है, क्योंकि उससे ज्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट एनालिसिस आप, मतलब बच्चे करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो वो वीडियो हम्म। देखकर आप अगर जा रहे हैं तो फिर तो आप बच गए हैं पेपर में। आपका पेपर तो फिर बढ़िया ही जाना है। और मैंने आपका एक बार इंटरव्यू भी दे चुका है, मतलब आप हमारे स्कूल आए थे हाँ हाँ, मैं शायद। आप लोग के स्कूल आप आया और था कैप्चर करने, हाँ हाँ, हाँ, रिएक्शन। हाँ, हमारे जी सर आप आए हुए थे तब। मैंने तब भी बताया था कि हिस्ट्री के एग्जाम के समय ही हाँ आप हाँ आए थे, तो मैंने कहा था मेरे तो फुल मार्क्स आ हाँ। गए। एंड वो 39/40 आए थे मेरे मार्क्स। तो भाई, आपके चैनल की वीडियो से तो वो तो बहुत हेल्पफुल थे मतलब मेरे वो लिए। रिएक्शन मैं वीडियो आज यही भी सबको चैनल मतलब पे है, सजेस्ट। जो आप लोगों के स्कूल का वीडियो है। हाँ, हाँ, वो दिसंबर के समय जो हमारे एग्जाम्स हुए थे उस समय का वीडियो। हाँ। और आंशी, तो अब पेपर बहुत पास आ गया है, 4 तारीख से पेपर है हिस्ट्री का। तो वो बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री बिल्कुल। में कुछ भी नहीं करा है, मतलब उनको डिफिकल्ट लगता है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई अगर वो एक हफ्ते में कुछ अपना सिलेबस करना चाहते हैं तो क्या टिप्स रहेंगी कि हिस्ट्री में उनको फॉलो करना चाहिए? टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो सकता है रीडिंग वाले पार्ट पे फोकस करें। और जो सैम्पल पेपर होता है ना, अगर पूरा नहीं भी सॉल्व हो रहा है, तो जो राइटिंग के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको एक बार लगा कर हम्म देखिए। और उसको चेक भी खुद ही कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसको लेकर आंसर्स लिखना। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी हम्म कि लेजेंड वो होता है जो कम पढ़े और ज्यादा मार्क्स गेन करे। हम्म मतलब मेरी फिलॉसफी यही थी कि कम पढ़े और ज्यादा मार्क्स गेन करे। तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली पेपर राइटिंग पे वर्क करना है। मतलब जितना बेटर प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। ये फॉर श्योर है, बोर्ड्स में ऐसा ही होता है। मतलब आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, आपका नॉलेज। भैया, मैं मतलब पर्सनली ये चीज बोलना चाहूंगी कि मेरा मानना है, हमारी क्लास में 15 to 20 लोग ऐसे थे जो बहुत होशियार थे। हम्म मतलब सबने सेमी लेवल की पढ़ाई की थी। पर बस वो प्रेजेंटेशन जिसका अच्छा था, उसमें मार्क्स में बस प्रेजेंटेशन पे डिफरेंस आया है।
तो ऑलमोस्ट सबके पास सेम नॉलेज होता है, बस आप प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। एंड थोड़े कम दिन बचे, आई नो, बट स्टिल किया जा सकता है अगर आप लोग अच्छे से बैठे और स्ट्रेटेजिकली प्लान करें अपने डेज, तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब अभी डेज बचे हुए हैं आपके पास, तो मैं ये बोलना नहीं, आई चाहूंगी। टोटली अग्री। मैं बोलता भी हूँ कि भाई आपको यहाँ कितना भी कुछ क्यों ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, सेंस नहीं बनता है, लिखते बनना चाहिए। एक और चीज़, अब बच्चों को हिस्ट्री में अंशी डेट्स टर्म्स इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है कि भाई इतनी सारी डेट्स हैं, हम्म। टर्म्स हैं, तो फिर इसमें आप क्या करती थी याद करने के लिए? मैं क्रोनोलॉजिकली याद करती थी चीजें, हम्म। इंसिडेंसेस को। और मतलब एक चीज मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मुझे डेट्स बहुत अच्छे से याद हो जाती है, मतलब अभी भी। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था, पर अब ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। तो आप अगर डेट नहीं भी याद आ रही है तो आप आसपास का भी लिखेंगे, जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अगर आपको 1908 याद नहीं है तो 1808 याद नहीं है, तो आप ऐसे फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी या फिर एंड ऑफ 15th सेंचुरी। हाँ, मतलब आप अगर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो नॉट अ बिग डील, वो डेट पे आपको नहीं जज कर रहे हैं। पर हाँ, आप अगर एमसीक्यूज में तो डेट पे क्वेश्चंस आए होते हैं, तो वो आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और एमसीक्यू भी ऐसे सॉल्व करना है कि आपको वो बुक की लाइंस अगर मिल जा रही है तो आपने हम्म। पढ़ाई की है, आपको समझ में आ जाएगा वो। क्योंकि एक वो होता है कि हम पेपर में बैठे तो होते हैं पर हमें याद नहीं आ रहा होता है हाँ। एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। हाँ। हाँ, मतलब वो ब्लिंक करता है, आईज के सामने आता रहता है कि वो टेक्स्ट आ रहा है हमारे सामने, पर स्टिल वो एग्जैक्ट चीजें याद नहीं आती है। बस आप बैठे आराम से थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा और हो जाता है पेपर। ये तो मैं बता रही हूँ, ऐसा मैंने भी होता बहुत है। सारे बच्चों से भी बोला कि तो आपके इतने यही है। पेपर हो गए, आपने नोटिस करा होगा, ऐसा नहीं होता कि बोर्ड्स में सिर्फ डेट्स ही डेट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम आते हैं। और हाँ, उसमें भी अगर एग्जैक्टली। आपको थोड़ा बहुत बन रहा है तो एग्जैक्टली। आप कर पाते हो। और क्वेश्चन आंसर में आपकी मर्जी है, अगर आप हम्म। डेट याद नहीं कर पा रहे हो, भाई देखो जो मेन मेन डेट है वो तो बनना चाहिए, बट कोई ऐसी डेट है अब जो याद हाँ, नहीं आ रही है तो एग्जैक्टली। उसको आप स्किप भी कर सकते हो या सेंचुरी वगैरह लिख सकते हो। इतना यस, माइंड नहीं यस। करता है चेकर, आंसर सही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, आंसर। हम्म। हाँ, ये आंसर सही होना चाहिए। और दूसरी चीज, आप पॉइंट वाइज अगर आंसर्स लिख के आई हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बहुत अच्छा। बढ़िया होता है। मतलब पॉइंट वाइज आंसर्स लिखिए, आप मैप बना कर आ जाइए, आप फ्लो शीट बना कर आ जाइए। मतलब मैंने ये सब अपनी आंसर राइटिंग में, भैया का तो जो कोर्स आया था वो मैंने हम्म। मतलब ऊपर ओवरव्यू लिया था, तो एक ही आंसर में मुझे समझ में आ गया था क्या करना है, तो मैंने उसी तरह से प्रेजेंटेशन लिख कर आई थी। एंड एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ के एग्जाम में कि ओ, मेरा ना काफी सारे मार्क्स का छूट गया था। अच्छा। एंड मुझे टाइम, मतलब 1850, हाँ 1857 वाला क्वेश्चन आया था, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, हम्म। इतना अच्छा सवाल कैसे दे दिया। तो मैंने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। एंड लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार आधे घंटे बचे हैं, 30 मतलब 20 मार्क्स का सवाल, मतलब 40 मार्क्स का पेपर था, तो 20 मार्क्स का भी बचा हुआ है, कैसे होगा क्या होगा। पर स्टिल, बस आप काम रहेंगे पेपर में, दूसरों को बिल्कुल नहीं देखिए, आप अपने पे फोकस हम्म। कीजिए। कोई कितनी भी शीट ले रहा है, कोई कितना लिख रहा है, कोई कितनी स्पीड से काम कर रहा है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है उन सब चीजों के बारे में। आपको सिर्फ अपना पेपर सॉल्व करना है और अपना बेस्ट देना है, बस ये आपका गोल होना चाहिए। और बस। आंशी, आपने 8 मार्क्स के जो आंसर करे होंगे हिस्ट्री में, तो अगर आप गाइड करना चाहो हाँ, कि आपका क्या तरीका रहता था, लाइक आप कैसे आंसर फ्रेम करते थे? हाँ। आंसर मैं ऐसे फ्रेम करती थी, पहले तो बैकग्राउंड, जैसे हम फाइल बनाते हैं ना, इंट्रोडक्शन फिर मेन हम्म। बॉडी फिर कंक्लूजन, तो ये वाले पैटर्न में आप पहले बैकग्राउंड क्या होता है आंसर का, जो भी आप दो चार लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें, फिर आप एक फ्लो शीट बना दीजिए फीचर्स के या फिर फंक्शंस के, तो वो बहुत ही बेटर रहता है। एग्जामिनर क्योंकि पूरा पूरा नहीं रीड करते, वो आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहे हैं, हम्म। वो आपको नॉलेज चेक कर रहे हैं। तो आप जितने अच्छे बेटर पॉइंट्स अपने फ्लो शीट में बनाकर आएंगे, लिख कर आएंगे, उतना बेटर है, उतना ज्यादा हम्म। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, आपके बीच में और आपके एग्जामिनर के बीच में। एंड सेकेंड, उसके बाद फिर वो फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया दो तीन लाइन में जो भी है। और फिर कंक्लूजन लिख कर आना इज वेरी गुड, मतलब आप अभी से ये सब सीख जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप डाल देंगे और उसको हाईलाइट कर देंगे तो वो बहुत ही बढ़िया आंसर, मतलब वो आइडियल आंसर होता है। ये लिखना बहुत नॉट वेरी मुश्किल, मुश्किल हाँ, हाँ, नहीं है हाँ। ये। पर वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट पे टाइम पे याद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जैक्ट उस टाइम पे आपको क्या क्या याद आ रहा है। बाकी तो ये पैटर्न तो मेरा यही रहा है कि पहले इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड लिखना है, उसके बाद फिर मेन फीचर्स फंक्शंस, मेन बॉडी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर क्या लिमिटेशंस है या फिर क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं इस चीज पे, पर्टिकुलर जो भी आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी चीज। और फिर कंक्लूजन, आप क्या समझते हैं, आपका अगर आप अपना बैलेंस्ड ओपिनियन ऐड कर रहे हैं
तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है कि आप क्या सोचना है इस बारे में, और आप प्रेजेंट को लेकर आप क्या समझना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हम्म। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो ये अगर आप ऐसा करके आएंगे तो ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आपका प्रेजेंट का नॉलेज भी ऐड ऑन होगा, और सराउंडिंग में कॉन्टेम्पररी क्या चल रहा है इससे आपका ये वाला नॉलेज भी एग्जामिनर को पता लगेगा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब तो मेरा इंट्रोडक्शन हो यही गया, होता था। फिर जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया वो हमने लिखा, अगर हम कोई प्लस पॉइंट्स हाँ। ऐड कर सकते हैं वो हमने करा और कंक्लूजन कर दिया। और प्रेजेंटेशन पे काम हाँ। करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो, फ्लो चार्ट बनाओ, सब हेडिंग दो, जिससे आपके हाँ। आंसर हाँ। और बेटर लगने लग जाते हैं। अच्छा, और यस इसमें यस रिवीजन एग्जैक्टली। कैसे करती थी आप आंशी? अब जैसे कोई चैप्टर आपका हो गया, बट अब वो डर रहता है ना अंदर से कि हाँ। यार भूल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, तो कैसे करते थे आप? जल्दी जल्दी रिवीजन ये होता था, मैंने आपका ही शायद एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, पता नहीं वीडियो देखा था कि आप पूरी बुक रीड कर रहे हैं, हम्म। बहुत बढ़िया है। आप 2-3 बार रीड कर चुके होंगे, मतलब ऐसा माना जाता है कि 2-3 बार आपने हम्म। बुक रीड की है। मैंने तो काफी बार रीड की थी, पर मैं बता रही हूँ 2-3 बार इज नॉर्मल, सभी रीड करते हैं। तो उसमें एक कीवर्ड आपने अंडरलाइन कर लिया, और हम्म। आप कुछ नहीं, उस कीवर्ड को देख रहे हैं और उससे related सारी चीजें आपके सामने अगर घूम रही है ना, तो आपका रिविजन हो गया। हम्म। मेरा ऐसा मानना है, मतलब एक कीवर्ड से पूरी चीजें, पूरा पेज, पूरा चैप्टर आपको याद आ जा रहा है, तो आपने बहुत ही क्रोनोलॉजिकली, बहुत ही ऑर्डर में चीजें याद की है। और रिवीजन के लिए आपके जो नोट्स है, एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं प्रो रिविजनिस्ट थी। मतलब मैं बहुत रिवीजन करती थी, क्योंकि मेरी हम्म। मेमोरी में ना दिक्कत होती थी, मतलब मैं फैक्ट्स और ये सब चीजें भूल जाती थी। डेट्स मुझे बराबर याद रहती थी, पर फैक्ट्स वगैरह इधर अच्छा। उधर हो जाते थे। तो मैं, हाँ, तो जो भी मैंने नोट्स बनाए थे मैं उसे मल्टीपल टाइम रीड करती, सिर्फ हम्म। रीड करना है, कुछ नहीं करना, कहीं लिखना नहीं है, कुछ नहीं बनाना, बस आप रीड करते जाइए, रीड करते जाइए। ऐसा नहीं कि रीड करते करते समझते भी जाइए क्या हम्म। लिखा है, सिर्फ रीड अच्छे से आप समझते भी जाएंगे, तो ये काफी बेटर, मतलब प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है ये, कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे चीजें याद आ जाती है अगर आपका मल्टीपल रिवीजन होता है तो। ये वही टिप है कि बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पढ़ते जा रहे हैं, भले ही वो हो चुका है। तो तरीका हाँ। ये, पहले एक हाँ वर्ड एग्जैक्टली। या एक हेडिंग पढ़ के ये समझ लो कि याद तो नहीं है, अगर याद है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जैक्टली। और हाँ, और एक चीज ये भी रहती है कि हम्म। आपको जिसमें डाउट है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार पढ़ें, अगर हम्म। आपको डाउट आ रहा है तो पूरा पूरा आप अगर पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री की 3 बुक्स है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो आप जितना सिंपल कर सकते हैं अपने लिए उतना बेटर है। और पेपर करने का क्या तरीका था आपका? पीछे से चालू करते थे आप या स्टार्टिंग से? बहुत स्ट्रेटेजिकली पेपर सॉल्व, 15 मिनट्स जो टाइम मिलता है, हम्म। मतलब मैं आपको 80 मार्क्स वाले पेपर का बता रही हूँ कि अभी इनका 80 मार्क्स का एग्जाम है। हाँ, 15 मिनट्स में आप कैसे भी करके अपना एक तो पेपर रीड कर लीजिए, और बेस्ट चीज ये है कि आपके जो और वाले क्वेश्चंस है आप हम्म। तभी डिसाइड कर लीजिए जब हम्म। आपका 15 मिनट आपको मिले हुए हैं। बिकॉज वहां पे बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपको दोनों आंसर्स बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, स्टिल वहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होकर किसी एक को चूज करना होता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि हम किसको चूज करें, दोनों बनता है, दोनों बेटर हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आप अपने 15 मिनट्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए क्या आपको अटेम्प्ट करना है, और थोड़ा अगर और टाइम मिल रहा है तो आप एमसीक्यू तभी कर लीजिए, तो बेटर रहेगा आपके लिए। आप मतलब आप जितना जल्दी मतलब जितना जल्दी आप पहले के पेपर करेंगे ना, पहला सेक्शन या 2-3 सेक्शन आगे के, उतना आप लास्ट में काम रहेंगे। बस ये रीडिंग ऐसा टाइम होता यूज है, करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब रीडिंग टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। 15 यस, मिनट्स वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। वो गेम चेंजिंग हम्म। होते हैं, कहना बहुत सारे चाहिए, बच्चे मतलब वो उसको गेम वेस्ट कर चेंजर देते हैं, इधर होते हैं। देख रहे हैं उधर देख रहे हैं क्या चल रहा है, और फिर वो समझ नहीं नहीं पाते नहीं हैं। नहीं। वो यूज़ करना चाहिए। नहीं वो, यस एग्जैक्टली, वो यूज करना चाहिए। एंड यही बात है कि आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में क्या कर रहे हैं वो आपके पूरे पेपर में दिखता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आपने थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए, और ऐसा ये भी नहीं मान सकते आप कि आपको पेपर नहीं बन रहा है हम्म। तो आप निराश हो गए, ऐसा नहीं होता, पेपर बन जाता है। वो बोर्ड का पेपर सारे बच्चों के लिए बनता है, तो वो बन जाता है, आप ये मत सोचिए कि पेपर लेके कुछ बन ही नहीं रहा है। आप लिखना स्टार्ट तो कीजिए, सब बनता है फिर, क्योंकि आपने पढ़ाई होता की है। है। ये चीज़ होती है, लाइक मेरे हाँ मेरे ये। साथ भी हुआ था। हमारे हिस्ट्री का जब हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ था 2020 में, तो हमें एमसीक्यूज नहीं आते थे, हमें वन वर्ड आते थे। लाइक कुछ वन वर्ड हैं, ओके। कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ एमसीक्यू सिर्फ एक दो। अब जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता था हमारे टाइम पे, तो हमें एमसीक्यू नहीं आता था, आप इमेज देख के नाम लिखो। तो वो फर्स्ट टाइम था, तो हमारे हम्म। पास पीवाईक्यू नहीं, तो बड़ा डिफिकल्ट लगता था। मैं भी पेपर देने का, मेरा पहला एमसीक्यू गलत, दूसरा गलत। तो ऐसे में आपको लगता है यार दो गलत, तो वहाँ पैनिक नहीं करना है। अगर मैं वहाँ पैनिक करने लग जाता तो भाई मैं कभी टॉपर नहीं बन एग्जैक्टली। पाता। अरे दो गलत हुए, आगे वही बढ़ो। वही वही। तो डरना नहीं है कि अरे दो गलत हो गए, हाँ। तीन गलत हो गए, वो चलता है सब, आप आगे बढ़ो और आगे डरना के तो, देखो। तो ये बहुत ज़रूरी है। वही,
यस यस एग्जैक्टली वही, मतलब आप अगर डर जाएंगे ना तो पेपर आपको और डराएगा, सिंपल सी बात है। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा प्रेजेंट करके आएंगे। और पेपर में बैठ के ये नहीं सोचना हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं क्या हो रहा है, ये बहुत ही गलत तरीका हम्म। होता है पेपर जज करने का। आपको सिर्फ पेपर लिखना है, जज तो आपका एग्जामिनर करेगा। वो तो आप करेगा। ये मत सोचो क्या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या आपको कितना बनना है। आपको बेस्ट प्रेजेंट करना है, सिर्फ आपका गोल सिर्फ बेस्ट प्रेजेंटेशन है। मार्क्स का अगर आप तब वहां सोचोगे तो फिर पेपर में क्या करोगे, मतलब सिंपल सही सी बात बात है। है। बाकी तो आंशी, अब मेरे बाकी आपसे तो आखिरी बढ़िया के है। एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो यही है, आपने जैसे हम्म बताया आपकी क्लास में बहुत बच्चे थे, जब मैं आप लोग का रिएक्शन वीडियो कैप्चर करने आया तो उस समय बहुत बच्चे थे आपकी क्लास में। बट हर वो बच्चा जो हम्म। पढ़ने में अच्छा है वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया होगा हिस्ट्री में। तो आपने कुछ ऐसा नोटिस करा पैटर्न कि भाई हाँ, इन लोग ये बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे हिस्ट्री में जिससे इनके मार्क्स कट गए? अब बड़ी बड़ी गलतियां, पहले तो यही बात बोलूंगी मैं कि प्रेजेंटेशन पे लोग बहुत हम्म मिस्टेक करते हैं। मतलब हम्म। उनको, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार मुझे तो सब आता है। हाँ। आपको सब आता है अच्छी बात है, पर आपको एग्जामिनर को बताना है कि मुझे आता है। हम्म। मतलब आंसर लिखने का मेन पर्पस तो यही है कि आप एग्जामिनर को बता रहे बता हैं रहे आपको हो। आता है कि हाँ। तो आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, जितना कम काटा पीटी भी ठीक है चल जाती है, पर आप हम्म। अगर एक लाइन से सिंपल सा काट दीजिए तो कैसे हाँ, खिचड़ी गोदा गादी बनाकर नहीं ना करेंगे। काटे। हम्म। हाँ, इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर पे। तो ये सब गलतियां मुझे लगता है मेरे सामने ही जो मेरा क्लासमेट था, वो मुझसे, मतलब मैं उसको कंसिडर करती हूँ वो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल और होशियार था, पर हम्म। उसकी काफी सारी राइटिंग वाली मिस्टेक्स देखने के लिए मिली थी। मतलब मैंने प्री बोर्ड में उसकी कॉपी देखी थी, तो ये सब चीजें मैटर कर जाती है एग्जामिनर पे। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन इतना अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, इम्पैक्ट उसका डिफरेंट पड़ ही जाता रहेगा। है, फैक्ट तो है। आप फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला सीन रहता है। आप जितना बेटर जो है सेक्शन आपको अच्छे से पता है वो पहले अटेम्प्ट कीजिए। जैसे जरूरी नहीं है कि आप हम्म। सेक्शन वाइज ही चले, एबीसीडी जाए। आपको लास्ट के क्वेश्चन बनता है वो कीजिए। पर हाँ, सब चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है हाँ हाँ। पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तो मतलब ये प्रेजेंटेशन चीज एक मैं बहुत बोलना बड़ी चीज़ है, आप चाहूंगी। बार बार एम्फेसाइज कर रहे हो और ये सही बात है। लाइक हाँ, प्रेजेंटेशन। कुछ तो रीज़न होगा कि हमने हमारा पहला कोर्स आंसर राइटिंग पे निकाला, मतलब कुछ तो हमारे दिमाग में भी होगा ना कि भाई क्यों। हाँ क्योंकि मेरी क्लास में एग्जैक्टली भी ऐसा था, मतलब मैंने बहुत बच्चों को देखा पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं बट बस वो आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाते, और वहाँ काम खत्म हो वही जाता है। आंसर फ्रेमिंग की। वही वही तो मैं तो यही बोलना, मतलब एक प्रो टिप ये है कि आपने जितना भी पढ़ लिया अब हो गया, बस बस कीजिए अब, पर अब आप प्रेजेंटेशन पे वर्क हम्म। कीजिए। कि काफी सारे बच्चे होंगे जिनकी सारी पढ़ाई हो गई होगी, तो अब आप, एक तो मल्टीपल रिवीजन हाँ वो बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा दूसरा आप प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए, और कोई हो या फिर आप खुद ही चेक कीजिए कि आपने क्या मिस कर दिया। मतलब आपको ये सोच के आंसर लिखना है कि आई एम द टॉपर, मैं टॉपर रहने वाला हूँ, तो मुझे ऐसा टॉपर जैसे ही आंसर लिख, आपका ये गोल होना चाहिए। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया या कुछ में से यहाँ पे छूट गया, कुछ मिस हो गया। वो मिसिंग पॉइंट्स आप खुद ही निकाल लेंगे, तो वो आप खुद से चेक करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो मतलब ये आपको यही मैं बोलना पीवाईक्यू करना चाहूंगी। है, आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है हाँ, और सब पीवा करना में है। क्यू तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आंशी, आपका टर्म वन हुआ था, टर्म वन पूरा एमसीक्यू बेस्ड था। अब इस बार बोर्ड एग्जाम में भी हम्म। एमसीक्यू आ रहे हैं, फिर सीयूटी एग्जाम होगा पूरा एमसीक्यू होगा। और आपके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका एक मार्क जो कटा वो एमसीक्यू में बस गया होगा, बाकी नहीं गए आपके मार्क्स। नहीं भैया, वो मैप में गया अच्छा, था। मैप में आई गया वॉज तो आपका कंफ्यूज एमसीक्यू इन में कुछ भी फतेहपुर गलत नहीं गया। सीकरी एंड, हाँ मैं एमसीक्यू में कुछ नहीं गलत गया था। मैप में मैं फतेहपुर सीकरी और आगरा में कंफ्यूज हो गई थी कि अकबर की कैपिटल थी ये दोनों। तो उन्होंने मार्क किया था फतेहपुर सीकरी, पर मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको आगरा मार्क तो किया फिर था। एमसीक्यू की टिप मतलब आगरा दीजिए लिख आप, कर आ गई मैप कि में। आपके एमसीक्यू गलत ही नहीं गए तो आपने क्या एमसीक्यू करा एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू के लिए मैंने इतने एमसीक्यू सॉल्व किए, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने एमसीक्यू हम्म। सॉल्व किए। मतलब मुझे उस समय भैया मैं आपको बता रही हूँ, उस समय मुझे बुक याद हो गई थी पूरी। हाँ इतना हाँ। मतलब इतना अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि और कुछ उस समय गाइडेंस का ये था। आप लोग थे, आप लोगों का जो टॉपर सेशन रात में होता था वो मैं बैठकर देखती थी बढ़िया से। और कोई गाइड करने के लिए था ही नहीं, स्कूल उस समय रेगुलरली लग नहीं रहे थे। हम्म। पर स्टिल मैंने काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और ऐसा नहीं कि सॉल्व करके छोड़ दिया। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं, फिर मत ही करो सॉल्व, इससे अच्छा हम्म। आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हुई। हाँ हाँ। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये इंग्लिश के पेपर में भी काम आता है कि आप लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं, कि ये हाँ सवाल हाँ। आया कहाँ से। आया कहाँ से? हाँ, अगर आप लोकेट कर पा रहे हो ना, तो आपको बुक याद है, समझ लो कि यार ये मैंने ना उस पेज में देखा था, वो उस पिक्चर, वो पिक्चर बनी थी, उसके बाजू में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। तो आप अगर लोकेट कर पा रहे हो ना, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये करना।
तो आप जितने एमसीक्यू हो सकते हैं सॉल्व कीजिए और एमसीक्यू चेक कीजिए सॉल्व करने के बाद। मतलब आप अगर 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप 2 घंटा चेक करने में दीजिए कि ये कहाँ से निकले, क्या किया, कहाँ से सवाल बनाया, क्यों बनाया ऐसा सवाल। और असर्शन रीजनिंग में शायद दिक्कत आ सकती है हम्म। बच्चों को, उसकी तो ट्रिक होती है। वो ट्रिक भैया ने बताई होगी, वैसे मुझे बताइए पता चैनल है, पे, मैंने मैं भी वीडियोस उसी में ट्रिक देखी। से मेरे सही हुए। हाँ, तो वो ट्रिक आप फॉलो कीजिए कि यार उसके बाद एक वर्ड लगाकर देखते हैं, बिकॉज या जो भी बिकॉज वर्ड होता ऑफ है लगाकर बट, हाँ। देखते हैं तो। हाँ, आप वो वर्ड लगाकर देखिए, क्योंकि हमारे समय में ऐसा हुआ था कि बहुत टफ पेपर आ गया था हिस्ट्री का। हम्म। तो हम लोग काफी डर गए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। पर बात वही है कि आप जितना कॉन्फिडेंटली पेपर पेपर सॉल्व करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। आप कॉन्फिडेंट, आप पैनिक करेंगे पेपर नहीं बनेगा। मतलब बन तो वो पहले ही नहीं रहा, पैनिक करके और खराब कर रहे हैं। इससे हम्म। अच्छा आप कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए। होता है, मतलब आपको याद आता जाता है। जो पहले याद आ रहा है पहले वो कीजिए। और प्रैक्टिस की बात यही है कि आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप अपनी मेन ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस करना बस बहुत ज़रूरी है। यही और मैं कहना आंशी ने यहाँ पर चाहूंगी। एक पॉइंट बोला जो बहुत हाँ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप कोई भी एमसीक्यू कर रहे हो तो रुकना नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि इस ईयर में इनमें से कौन सा इवेंट हुआ, आपको पता है आंसर सी है, बट आपको यहाँ नहीं रुकना है। ए बी डी में जो इवेंट दिए हुए हैं वो कब हुए वो भी देखो। मतलब क्वेश्चन को भी समझो, एमसीक्यू से यस, भी क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली। बन सकते हैं। मतलब आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ये बनता है आगे बढ़ो। सारे ईयर हाँ। कब हैं, कहाँ हैं, जैसा आंशी नहीं ने नहीं। बोला, बहुत ज़रूरी है। यस, आप मतलब सारे चारों ऑप्शंस क्यों, मतलब अगर एक सही है तो तीनों क्यों हम्म। गलत है, आपके पास उसका रीजन रीज़न होना होना चाहिए। आप चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके टिक कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। अच्छे से देख, एक तो रीडिंग, सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत ही फ्रेश माइंडसेट से रीड कीजिए कि आपने क्वेश्चन क्या हम्म। पूछा है। लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है कि वो क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पाते ढंग से। मतलब नॉट लिखा है, नॉट स्किप हो स्किप गया, हो गया, ध्यान ही नहीं होता है गया। प्रेशर में नॉट। हाँ, ऐसा होता है। तो आपको पहले तो यही डिसाइड करना है कि आपने बहुत अच्छे से रीड करना है सवाल की पूछा क्या एग्जैक्टली। टाइम इन्वेस्ट कीजिए, इतना टाइम मिल रहा है 3 घंटे, सब बहुत बहुत बेहतर, बड़ा बेहतर। टाइम। बहुत आंशी, चीजें हो सकती है अ, आप। मेरा आपसे हम्म। आखिरी सवाल रहेगा। आप हाँ हाँ। बच्चों को मोटिवेट करिए। टॉपर जब मोटिवेट करते हैं बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे बहुत परेशान है इस समय। हाँ। आपने इतने, मतलब आपने ओके डोमेन्स में ओके। आपके मार्क्स ही नहीं घटे हैं, तो आपको मोटिवेट करिए बच्चों को कि भाई अब आगे सीयूटी के लिए, बोर्ड्स के लिए, सबके लिए वो कैसे प्रिपरेशन करें। और कुछ भी अगर आप बोलना चाहती हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो लोगों का टारगेट सेट हो गया है कितना स्कोर करना है, उनको पता है उनकी प्रिपरेशन कितनी है। और अगर आपको पता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, तो आपने आपका 95% काम डन है, हो गया है। आपने 5% सिर्फ सेल्फ खुद से मोटिवेट करना, खुद से मोटिवेट होना है। और जो बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान रखना है। लोग बेसिक पे ही जाकर रुक जाते हैं, मतलब बेसिक पे ही गलती कर देते हैं कि कुछ मिस कर गया, कुछ मिस कर गए, या फिर कहीं पे दिक्कत आ गई तो रुक गए। आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ करते जाना है, करते जाना है। धीरे धीरे सब सेटल होते जाता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं बहुत ज्यादा चिल थी, मतलब मेरे 96% आ गए, पूरे स्कूल में पता चल गया कि ये टॉपर है, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि यार ठीक है हम्म। यार, कौन से ज्यादा आ गए। आई वॉज नॉट लाइक, मैं मुझे कुछ वो ध्यान ही नहीं था कि ठीक है आ गए। तो आपको एक्सपेक्ट करना है, पर एकदम पागलों जैसे एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं चलना है कि मुझे पूरे ही मार्क्स आने हैं, मुझे मेरा गोल ये है तो मुझे करना ही है। अपने आप को परेशान मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप खुद को मत प्रेशराइज कीजिए। बाहर से बहुत प्रेशर आ रहा है आपको, आप जितना हो सकता है खुद को काम कीजिए। योगा मेडिटेशन कीजिए, आप बहुत अच्छा टाइम है, मेडिटेशन कीजिए 5-7 मिनट जितना भी आप बैठ पा रहे हैं। सॉन्ग सुनिए। इंस्टाग्राम बिल्कुल मत चलाइए। इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। आप और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, मतलब जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, उनका एक ग्रुप होता है जिसमें वो हाँ। डिस्कस करते हैं कि ये हो गया, ये आंसर है, हमने इतना पढ़ लिया। आप इन लोगों से दूर रहिए, आप इंडिविजुअली अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। जितना आपको आता है इनफ है। मतलब आप एक रूम में बैठे हैं, आपको जितना आता है बहुत है वो बहुत है। आपके एग्जाम के लिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब टेंशन की तो कुछ चीज ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम इज केक वॉक। हाँ, बात आती है सीयूईटी की। सीयूईटी में भी आपने जितना अच्छा बोर्ड में प्रिपेयर किया है ना, बस उतना इज एनफ। बस वही इन बिटवीन द लाइंस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी एक बार दो बार और। वो भी हो जाएगा। बस चिल होकर पेपर देना, और ऐसा रिएक्ट करना पेपर देखने के बाद कि यार ये तो मैंने सॉल्व किया था, बस। मुझे तो सब आता है, मैंने सॉल्व किया था, तो अगर मैंने सॉल्व किया था तो मुझे बनेगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ मतलब ये तो होता है कि बच्चों को लगता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना आ जाए। ऐसा नहीं होता, बोर्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे दे जो बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो घुमा फिरा कर दे दे, पर आउट ऑफ द बॉक्स तो वो नहीं देते हैं। तो
उस चीज पे, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना इज वेस्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा वो टाइम आप, भले आप किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए जो दूसरी फील्ड का है, पर आप फालतू का नेगेटिव थिंकिंग करने से अच्छा है कि आप दूसरे काम, गेम खेल लीजिए बैठ के 5-7 मिनट, घर वालों से बात कर लीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, और म्यूजिक अगर इंटरेस्ट है तो म्यूजिक देख लीजिए, सुन लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पर टेंशन नहीं लेना है, बस मेरा तो यही पॉइंट है कि टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी तो बढ़िया है। ये मैसेज बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं। आप आंशी जैसा बनिए, मतलब टॉप भी हो गया अच्छी बात है, कई मार्क्स कम भी हो गए अच्छी बात है, बस चिल होके आगे बढ़ते रहो। चलता मार्क्स है। वगैरह आपको डिफाइन नहीं करते, आपको डिफाइन करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना अपने आप पर आप खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक यस, बहुत बड़ा एग्जैक्टली। मैसेज आपको लेना चाहिए इस इंटरव्यू से, कि प्रेशर बहुत लेना अच्छी चीज़ नहीं होता है। और आंशी, सही पे मतलब आपने इतनी चीज़ें बता दी हैं, मतलब बच्चों को डेफिनेटली बहुत लाइट फील हो रहा होगा कि चलो भाई ऐसा नहीं है कि बहुत हाँ। स्ट्रगल करना है। तो आखिरी में यार बस मैं थैंक यू बोलना हाँ। चाहता हूँ कि आज इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को मदद मिलेगी। डेफिनेटली आप कमेंट चेक करना, बच्चे थैंक यू लिख रहे होंगे। सो थैंक यू हाँ, सो नहीं, मच बिल्कुल टाइम बिल्कुल निकालने के लिए, बिल्कुल। इंटरव्यू देने के लिए। जी, एंड डेफिनेटली बच्चों को बहुत मदद बिल्कुल मिलने वाली भैया। है। कि भैया थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने थॉट्स शेयर करूं। मैं काफी समय से सोच रही थी कि कुछ लोगों के लिए बनाऊं, बताऊं, आपसे कंसल्ट भी मैंने किया था 1-2 बारी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और बाकी सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना अपना एग्जाम, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बस यही गोल है आपका अभी फिलहाल के लिए तो। और मार्क्स अगर ऐसा लगता है कि नहीं भी आया तो कोई बात नहीं यार, बोर्ड ही है, उसके बाद बहुत सारी बहुत चीजें लाइफ बेस्ट। में जहाँ आप एक्सेल कर सकते हो आप। नॉट अ बिग डील, चिल होके एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, और थैंक यू भैया आपको कि आपने मुझे थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी दी एक बार आंशी। फिर से। थैंक यू ओके सो भैया। मच।